प्रगटे अग्नि जरूर कर लीने। यूट्यूब में ज्यादा था। अग्नि देवता प्रकट हो गए। अग्नि देवता हाथों में प्रसाद लिए हैं। महाराज वशिष्ठ जी और महाराज दशरथ जी से देखिए क्या कह रहे हैं, आइए सुने बाल रूप में अग्निदेव। हे राजन, जहां भी मेरा ध्यान किया जाता है मुझे वहां प्रकट होना ही पड़ता है। मैं देख रहा हूं एक और श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री वशिष्ठ जी और एक और श्री संगी ऋषि जी, जब ऐसे यज्ञाचार्यों के द्वारा यज्ञ करवाया जाएगा तो वह यज्ञ जरूरी पूर्ण होगा। यज्ञ तो पूर्ण हुआ ही, साथ में मैं तुम्हें ये प्रसाद दे रहा हूँ, इसे ले जाओ, अपने रानियों को बांट देना, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। चिंता को छोड़ो राजन, चिंता को छोड़ो राजन, रहो मन मगन, मिलेंगे तुम्हें इतना कहकर के अग्निदेव अदृश्य हो गए। तबे अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई। हा परमानंद मगनेन्द्र पे हर्ष न प्रेम समाई। अब महलों में भी बधावे बजेंगे। कौशल्या केकई सुमित्रा हमारे समीप आओ। तब ही जाए प्रिय नारी बुलाई। तब ही जाए प्रिय नारी बुलाई।
तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या की तरह चली आई, कौशल्या की तरह चली आई। स्वामी की चरणों में दास्य कौशल्या के प्रणाम स्वीकार हो महाराज। तुम्हारा कल्याण हो। देख रही हो हमारे हाथ में यह प्रसाद। महारानी तुम सदैव हमसे पूछा करती थी कि महाराज काश भगवान ने हमें भी एक संतान दी होती, हमें भी कोई मां कहकर बुलाता, हमें बड़ा अच्छा लगता, हम तुम्हारी बात को सुन लिया करते थे और अपने राज्य के कार्यों में लग जाते थे। लेकिन आज ऐसे ही विचार हमारे हृदय में भी आए, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। तो हमने अपने उस दुख को श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रस्तुत किया। उनके द्वारा एक उपाय निकाला गया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया और हमें ऐसा प्रसाद, ऐसा आशीर्वाद दिया कि हमारे गृह में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। तभी पुत्रेष्टि यज्ञ में श्री अग्नि भगवान का प्राकट्य हुआ। यह प्रसाद हमें दिया है और ऐसा आदेश भी दिया है कि यदि इस प्रसाद को तुम तीनों बहनें भाग बनाकर ग्रहण करोगी तो हमारे गृह में 4 पुत्रों का जन्म होगा। सो चाहते हैं कि इस प्रसाद को ग्रहण करो। देखिए महाराज ने प्रसाद का आधा भाग तो बड़ी महारानी को दे दिया। जिसने ज्यादा प्रसाद खाया हो, ज्यादा पुत्र उसे होने चाहिए, क्योंकि आधा भाग अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, आधा भाग बड़ी महारानी को दिया। अब जो आधा बचा उसके महाराज ने 2 भाग किए। ओ भाई भाग आधे कर कीन्हा, यानी प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को, जो आधा बचा उसके 2 भाग बनाए, तो 1 भाग मझली महारानी को। कैकेयी कहा नृप सो दयबू, महारानी कैकेयी को 1 भाग देने के बाद जो 1 बचा उसके 2 भाग अपने आप हो गए। रहो सो ओ भय भाग पुण्य भय। अवश्य। अब भाग 4, रानियां 3। हम तो चाहेंगे कि आप 4 हैं तो 1-1 भाग चारों लोग ले लीजिए। नहीं, एक आपके लिए। बहुत बहुत लो महारानी, आप तो जानती हैं कि हम सुमित्रा को स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए इस प्रसाद को लो और दोनों बहनें प्रसन्नता पूर्वक इन्हें भी दो ताकि ये भी मां बनने का सुख प्राप्त कर सके। देखिए महाराज ने, चूंकि महाराज तो अब प्रसन्न है, गुरुजी ने कह दिया है कि धरऊ धीर 4-4 होंगे, और अब रानियां भी प्रसन्न हो गई, प्रसाद को ग्रहण किया, अब गुरुजी के गुणगान करने लगी। आली, आज महाराज के द्वारा हम बहनों को ज्ञात हुआ कि हम तीनों बहनें भी मां बनेगी। ये अयोध्या की नारियां हमारा उपहास करती थी, हमारी हंसी करती थी। कौशल्या निपुती है, कौशल्या बांझ है, कौशल्या को कोई संतान नहीं है। आज गुरु की कृपा से हम तीनों बहनें भी मां बनेगी, तो क्यों ना गुरु की वंदना की जाए। अवश्य। हालात हमारे साथ साथ, क्योंकि हमारे कोई पुत्र नहीं थे, इस वजह से अयोध्या में अगर किसी को पुत्र होता भी था तो वो कोई खुशियां नहीं मनाता था। क्यों? महाराज को अच्छा नहीं लगेगा, महाराज के कोई पुत्र नहीं है। परंतु आज ऐसा शुभ समय हम और आप सबके जीवन में आया है, और वो भी गुरु जी की कृपा से, तो उन्हीं का वंदन अभिनंदन करता हाली जी। हालागो बहने गुरु पैया सजन, हालागो बहने गुरु पैया सजन, खुशियाँ लेके आए गए हो। लागू बहने गुरु पैया बलम खुशियाँ लेके आए गए हो।
Thank you.